बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से 126 दिनों का बड़ा तूफान आज से शुरुआत। बिग स्टॉर्म ऑफ 126 डेज के हवाले से स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन अपने नाम के इंट्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर अपने लगन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आने वाले 126 दिन मामूली दिन नहीं रहेंगे। ये आपकी इच्छा पूर्ति, आपके सपने पूरे होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस, आपकी कोई ना कोई देरी ना ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई सालों में, उसका पूरा होना इसमें बनेगा। इन 126 दिनों में कौन कौन सी आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, कौन कौन से बड़े फ़ायदे उठाते आप लोग देखोगे, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम राहु के हवाले से बात करें, इस वक्त आपके चौथे घर के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर मौजूद है और अपने यानी कि शनि सैटर्न के नक्षत्र के तीसरे चरण, तीसरे लेवल के अंदर मौजूद है। आज से लेके तकरीबन 30 मई तक राहु का दो हिस्सों में यानी 63 डेज है, फिर इसके बाद फिर से 63 डेज का टोटल टाइम स्पेन होगा, जिसमें इसका इसी नक्षत्र पे यानी शनि के नक्षत्र पे दो हिस्सों में इसका ट्रांजिट होगा। यानी पहले इसके सेकंड फेज में और उसके बाद थर्ड फेज में ये दाखिल होते नजर आएंगे। यहाँ एक बहुत ही चौंका देने वाला बदलाव आपको यहाँ अपनी लाइफ में नजर आएगा। आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऐसी चीज़ें लाइफ में होना जो आपको हैरत में डाल देंगी। लेकिन इससे पहले उन 63 डेज का जानना ज़रूरी, जो आज से पहले ऐसे 63 डेज जो बड़े बदलाव का बाइस तो बने। यानी 23 जनवरी 23 जनवरी 2025 से लेकर यानी 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक का जो टाइम स्पैन रहा, इसमें क्या कुछ राहु की तरफ से आपके लिए हुआ। अगर ये 63 डेज आपको सही समझ आ गए तो आइंदा आने वाले 126 डेज का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकोगे। उस वक्त यानी जो डेट हमने आपको अभी लिखवाई, इसके अंदर राहु जो है वो इसी नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र, शनि का जो पाथ कहा जाता है, इसके चौथे चरण में मौजूद थे, जिसका रूलिंग लॉर्ड मीन यानी कि पाइसिस को माना जाता है। इस ड्यूरेशन में जो असल काम कर रहा था वो गुरु जुपिटर की तरफ से, यानी जुपिटर की नवाजिशात आप पे बनी रही और उसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपने, यानी किस्मत का खेल वहाँ, यानी आपकी किस्मत का साथ देना, औलाद का होना, आपकी जॉब के हवाले से खुशखबरी का कुछ ना कुछ इन मामलात को ट्रिगर करता है, ये नज़र आया। आपकी अक्लानी ताकतों का बनना, समझ-बूझ का बढ़ना, कारोबार से फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला भी बने। और उस वक्त गुरु जुपिटर पाँचवें घर से ये सारे मामला आपके बनाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि पांचवा घर काफ़ी हद तक गुरु जुपिटर का एक साया है, यानी जुपिटर की जो खुसूसियात ज़्यादातर आपको पांचवें घर के अंदर नजर आएंगी। उस दौरान में गुरु जुपिटर की एक लगाम राहु पर थी, यानी काफ़ी हद तक इसके नेगेटिव असरात अब तक नहीं पहुंच रही थी और राहु भी काफ़ी हद तक जो है जुपिटर के असर में आकर आपको बड़े फायदे दे रहा था। ये गुरु जुपिटर का ही असर था जिसकी वजह से राहु आपको इतना नुकसान नहीं कर पाया, यानी जो नुकसान देना था, जो नेगेटिविटी देना था, उतना ना पहुंचाकर काफ़ी लिमिटेड होना और फ़ायदे पहुंचाना, ऐसे मामला बनाए। जो बड़े नुकसान आपको पांचवें घर से हो सकता था, औलाद का ना होना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से नुकसान उठाना, ये सब रुक गए। इनका इतना नुकसान आपको नहीं हुआ। प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपकी एजुकेशन तालीम के हवाले से, आपकी औलाद के होने के हवाले से काफ़ी मामला सुधरते यहाँ पर नजर आए। यहाँ पे आपके घर का मामला बिगड़ना या किराए के घर में चला जाना, अपना घर छोड़ के, ऐसे मामला बन सकते थे, लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट बनी। ऐसे मामला नहीं हुए। बड़े लॉसेस जो हो सकते थे उसका काफ़ी रोक का लगना ऐसा बना। पिछले 63 डेज़ के अंदर कई मौके, कई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिस हो जाना या उसका आपको अवेल ना करना या वो मौके का फ़ायदा ना उठा पाना, ऐसा अभी बना। लेकिन स्कॉर्पियन ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि कई चीज़ें जो बिगड़ सकती थी उनका ना बिगड़ना या एक रोक लगना और उसका सुधार की तरफ आना, ऐसा अभी बना। ये सब कुछ पांचवें घर और गुरु जुपिटर की वजह से राहु पे कंट्रोल बना और उसी वजह से वो नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंची। इसने घर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, आपको मेंटल स्ट्रेस देना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ऐसा भी बनता आपको नजर आया। पांचों घर और इवन गुरु जुपिटर भी अकल की वजह बनते हैं, तो अकल का बढ़ना, आपकी इसी अकलमंदी की वजह से कई बड़े प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया या उन पे काबू पाते नजर आए। जिन जिन मामलों में ईगो क्लैशेस का होना, अपनी करने की कोशिश करना, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे जैसे पति पत्नी के रिश्ते, कोई भी इस तरह के, या अपने फैमिली अफेयर्स हो, वहाँ पर काफ़ी हद तक आपका अक्लमंदी से फैसला करना, अक्लमंदी से काम लेना, ऐसा कुछ बना। लेकिन इस दौरान में जो लोग मज़हब से दूर रहे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना भी करना पड़ा, बड़ी बड़ी मुश्किलात भी झेली उन्होंने इस ड्यूरेशन के अंदर।
अब जबकि 25 जनवरी से ऑनवर्ड्स 30 मई के इस ड्यूरेशन के अंदर राहु जो है वो अपने नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर दाखिल हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में 126 दिनों का बड़ा तूफान, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वो 126 दिनों का ड्यूरेशन रहेगा जहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको बदलते हुए नजर आएंगी। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना, ना कि हालात को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला फेज इसका चलेगा वो 25 जनवरी से लेके 28 मार्च 2026 तक चलेगा। 63 डेज का रहेगा। यानी इस ड्यूरेशन में, इस 63 डेज के ड्यूरेशन में ये चौथा घर पूरी तरह से राहु के असर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपके बड़े बड़े रुके हुए काम, आपके रास्ते में जो हर्डल्स हैं, रुकावट है, वो दूर होंगी। आपके कामों का बनना, आपको मौके, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से बड़ा फायदा उठाने का मौका मिलेगा। इस फेज 1 के अंदर राहु काफी हद तक बड़े फायदे आपको चौथे घर के हवाले से करता नजर आएगा, जो कि प्रॉपर्टी का घर है, आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, जमीन दुकान मकान खरीदना बेचना या इसकी रेंटल इनकम से फायदा उठाने का घर है, आपके जमींदारी खेतीबाड़ी किसान के तौर पर पैसे कमाने का, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी को देखने का घर इसको माना जाता है। आपकी कोई नई गाड़ी खरीद लेना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेना, इसका घर भी इसको माना जाता है। और जब राहु यहाँ एक्टिवेट हो जाए तो अचानक चीज़ों का लाइफ में होना, अचानक से कर्जे कम कर देना, अचानक से कोई बिगड़े काम बन जाना, अचानक से कोई रुका पैसा जो स्टक मनी वो मिल जाना, बैरिड मुल्क के दौरे बन जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल हो जाना, कई चीज़ें अपनी लाइफ में आप इस दौरान होते देखोगे। इस दौरान में स्कॉर्पियंस को ज़मीन जायदाद का अचानक बड़ा फ़ायदा मिलना ऐसा भी बनेगा। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जाते जाते अच्छा पैसा भी आपको देता है इस दौरान जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस से आप परेशान थे, उन केसेस का या मुकदमात का आपके फेवर में होना, ऐसे मामला बनेंगे। कोई एफआईआर कटी, उसके अंदर से बाहर आने के चांसेस भी आपके बनेंगे। गवर्नमेंट से कोई बड़ा फायदा मिलना या आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का इजाफा या रेवेन्यू भरपूर पैसे कमा पाना, ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ आपकी डेली इनकम का बढ़ना तो बनेगा, लेकिन आपकी लग्जरियस लाइफ के अंदर भी भरपूर इजाफा होना, आपके आराम आसाइश में भरपूर इजाफा होना, आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। अपने घर की तोड़ फोड़, टाइल पेंटिंग, रिनोवेशन का करवाना या सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर अगर बनाना चाह रहे उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, सीमेंट, बजरी, सरिया, लोहा, लकड़ी, कांच, इस तरह का पेंट, इसका कोई काम अगर आप करते हो वहाँ भी भरपूर पैसा आप कमाओगे। आपके लाइफ स्टाइल में एक बड़ा सुधार का आना, रहने के स्टाइल्स में बड़ा चेंज आना, बड़ा सुधार आना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। इस फेज 1 के अंदर राहु का आपके करियर में बड़ा उछाल का आना या करियर से बड़ा फायदा उठाना, ऐसा भी बनेगा। आपकी नौकरी में सैलरी में इजाफा, अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, ऐसे कुछ मामला, अपने बॉसेस, अपने सीनियर से अच्छे ताल्लुकात का बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। कारोबार से इनफाइनाइट किस्म का फ़ायदा उठाना, यानी भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चलना और उसे अच्छा पैसा बनाते, एक्सपेंड करते, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। बैरन मुल्क जाने के लिए कोशिश करने वाले जितने भी स्कॉर्पियंस, उनको शानदार कामयाबी का मिलना इस दौरान में बनता नजर आएगा। आपकी लाइफ का कोई टॉप सीक्रेट या कोई राज की बात का लोगों को पता चल जाना, कोई वजह ऐसा हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। किसी वजह से कोई आपके किसी तरीके से भी किसी को अपने राज की बातें बता देना या फिर अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बताकर बड़ा नुकसान उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके डिजिटल जो भी काम आप करते हैं, आप लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अपना डेटा खुलेआम रखना या इंटरनेट पे तस्वीरें अपनी अपलोड करना या अपने प्राइवेट बातें वहाँ शेयर करना, ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस पहले फेज़ में कई चीज़ें अचानक बनते हुए आपको नजर आएंगी, अचानक होते हुए नजर आएंगी। क्योंकि गुरु जुपिटर की 9th नज़र इस घर के ऊपर है, तो यहाँ पर एक लगाम रहेगी राहु के ऊपर और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपके साथ होती है, यानी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होते हैं आपको नजर आएगी। अब अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो ये भी 63 डेज का ही रहेगा। ये 29 मार्च से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 30 मई को इसका इख्तिताम या ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही 29 मार्च को इसका सेकंड लेवल में या सेकंड चरण में दाखिल होना राहु का बनेगा, इसका पूरा इम्पैक्ट, इसका पूरा असर आपके थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगा, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे पैसे कमाना, आपके घर घर सामान पहुंचा के उससे अच्छा पैसा कमाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका काम करने का जज्बा बढ़ना, आपका गो गेटर्स होना, जो सोचोगे वो कर गुजरोगे, ऐसे मामला को ट्रिगर करेगा। क्योंकि यहाँ पूरी एनर्जी जो राहु की वो कंट्रोल इसी घर थर्ड हाउस से होते हुए आपको नजर आएगी।
अब यहाँ पर राहु का थोड़ा नेचर चेंज होगा, यानी ये विस्फोटिक यानी कि बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चीज़ों को चेंज नहीं करेगा, यानी अचानक चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि सिस्टमेटिक वे में आराम आराम से आप समझ पाओगे कि जो कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, और उसी हिसाब से आप काम करो, यानी बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। लेकिन एक टोटली यूँ कहना चाहिए सिस्टमेटिक वे में चीज़ें होते हैं आपको नज़र आएंगी। फेज़ 2 में काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ता हुआ और पूरे प्लानिंग के साथ काम करके आगे बढ़ते आप लोग नज़र आओगे। बड़े बड़े चैलेंजेस से बाहर आना, बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटना, यहाँ को बड़ी डील को, बड़ा ऑफर को, बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब चीज़ें आपके हाथ से नहीं निकलेंगी, बल्कि आप हर मौके का बड़ा फ़ायदा उठाना, और जो मौका मिलेगा उसे बड़ा, यानी हर मौके पे चौका छक्का लगाते स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। ये जो सेकंड फेज़ है, यहाँ पर आपको थर्ड हाउस की पूरी एनर्जी फोर्थ हाउस पे लगते नजर आएगी, यानी बड़ा फ़ायदा आपको इस दौरान होता नजर आएगा। प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉपर्टी का काम करें, ज़मींदारी खेती बाड़ी का काम करें, उसको कर पाओगे, यानी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कागजात अपने नाम करवाना या कोई प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, इसमें कुछ अच्छा कुछ हो जाना, यानी कि प्रॉपर तरीके से बगैर कोई नुकसान के आप ये काम करते नजर आओगे। पैसे के ट्रांजैक्शन के हवाले से भी होशियारी बरतना और जल्दबाजी का काम ना करना, ये आपको कामयाब करेगा। फेज़ 1 के अंदर चाहे गाड़ी हो, चाहे पैसे के मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी के मामला हो, कोई काम अटका पड़ा था, उसका पूरा होना इस फेज़ 2 के अंदर बनेगा। यहाँ आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, यानी कि कोई नुकसान नहीं करोगे, लेकिन ऐसा रिस्क जो आगे फ़ायदे में कन्वर्ट हो। कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को भरपूर चलाना, फलता फूलता कारोबार को देखना, करियर के हवाले से बैरिड मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ पूरे तरीके से पूरी प्लानिंग से जाना कि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ऐसे कुछ मामला आप करोगे। फेज़ 1 में अंधाधुंध जो आप डिसीजन ले रहे थे और उसका फ़ायदा भी हो रहा था, कहीं बड़ा नुकसान भी हो रहा था। फेज़ 2 के अंदर कैलकुलेटेड तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग का होना, यानी तोल तोल के कदम रखना, ये यूँ कहना कि फूंक फूंक के कदम रखना और फिर उसका बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। जितने भी नौकरी पेशा हैं उनके, यानी जॉब के अंदर अपने बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सीनियर्स का साथ देना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, सुनहरी मौक़ों पे फ़ायदा उठाना, हर लिहाज से आप पे जिम्मेदारी जो आएंगी उससे आपके प्रमोशंस के युग बन जाना, कुछ ऐसे मामला भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी हद तक मामला आपके फेवर में टर्न होते हैं या आपको उसका बड़ा फ़ायदा होते नज़र आएगा। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन तरीके से आप कोई काम करते हो, कोई चैनल चलाते हो, कोई यूट्यूबर के तौर पे, या कोई किसी भी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई ट्रेडिंग का से जुड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम करते हो, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हो, प्राइस बोर्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे। इस फेज़ 2 में अपने बहन भाई के साथ कोई कारोबार करके या उनके सपोर्ट से कोई बड़ा काम कर पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कोई तनाज़ा, लड़ाई झगड़े, उसका रिजॉल्व होना भी यहाँ पर बनेगा। किसी भी किस्म के छोटे ट्रैवल्स करना या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इस पूरे फेज़ में राहु की नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि पॉजिटिव तरीके से जो इस ऐसे मोड में आ चुका है राहु, जहां ये आपको सड़कपति से करोड़पति बना सकता है। तो भरपूर पैसे का आना या पैसा जोड़ पाना या पैसे को मल्टीप्लाई होते, सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ते देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। यहाँ पे जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले गले पड़ेंगे, ये बड़े मसले करेंगे। कोशिश करें आपका जितना आप काम डाउन होकर काम करोगे, डाउन टू अर्थ होकर काम करोगे, अपने गुस्से को कंट्रोल में, अपने जिद को कंट्रोल में करना, अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल में करोगे, आपके कई मामला बनते यहाँ पर नजर आएंगे। इस फेज़ 2 में किसी भी किस्म का लॉन्ग टर्म डैमेज के लिए या बड़ा नुकसान होना, ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि आप नुकसानात को भी फ़ायदों में कन्वर्ट करने का हुनर अपनाओगे, यानी फ़ायदे उठाते यहाँ पे नज़र आओगे। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाएगा, आपको फाइनल रिजल्ट्स का मिलना, आपके जो भी मेहनत आप करोगे उससे कुछ ना कुछ हासिल करना, ऐसा आपके लिए बनेगा। यहाँ पे आपका सक्सेस रेट का बढ़ना, कामयाबियों का रेशियो बढ़ता हुआ यहाँ नजर आएगा। यहाँ पे बिला वजह के खर्चे कर देना, सोचे समझे बगैर खर्चे कर देना, ये कर्जों को दावत देगा। कर्जे बढ़ेंगे तो वो टेंशन डिप्रेशन का बायस बनेगा। कोशिश करें अपनी चादर के अंदर रहते हुए काम करना है, अपने लेवल पे रहते हुए, यानी उसे बाहर नहीं आना। यानी आप ज़्यादा खर्चे कर दोगे, जहाँ 5,000 का खाना खा सकते थे, पूरी फैमिली को 30,000 या 15-20 हज़ार का खाना खिला दोगे, तो यहाँ फिर आपका बर्डन बहुत बढ़ेगा। पैसों के मामला बहुत ही तंग होने या खर्चे बहुत बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे राहु आप पे लग्जरी का तड़का लगाएगा। लग्जरी के चक्कर में आप इतना खर्चा कर डालोगे कि अब कुछ सेविंग्स करना या आगे के लिए पैसे बचाना मुश्किल होगा। इस पे आपको पूरा ध्यान रखना है। किसी भी तरह से बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चों पे अगर आप कंट्रोल कर गए, काफ़ी हद तक ना सिर्फ अपने कर्जे कम करोगे, बल्कि कर्जे ख़त्म करने की तरफ भी लेके जाओगे। अपने मून, अपने चांद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर के जितने भी एल्डर्स हैं, इवन अपनी माँ को मिलाकर, अपनी वालदा को मिलाकर उनकी खिदमत करना, उनके पैर दबाना, उनके काम कर देना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, ये हर लिहाज से आपके मून, आपके चांद को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा।
इसके अलावा नजर बद या किसी किस्म की नज़र का अपने ऊपर से उतारना भी ज़रूरी रहेगा। सूर्य नाज, सूर्य फलक का पढ़ना, नाद अली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, दुरूद पाक का पढ़ना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। आपका मेडिटेशन का करना, आपके मज़हब में मेडिटेशन कॉमन है, हर मज़हब में इबादत बंदगी का करना, तस्बीह साथ रखना, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स हमें सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।